हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एलडीसी एग्ज़ाम से जुड़ा चार टॉपिक कवर कर रहे हैं जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से हैं, जो आपको ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और एओम एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉक बैक क्या होता है। तो ब्लॉक बैक का जो डेफिनेशन है वो है, ब्लॉक बैक का अभिप्राय डबल लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को और सिंगल लाइन पर अगले और पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों को किसी ब्लॉक स्टेशन से यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक अवरुद्ध है। ब्लॉक स्टेशन जो है, ब्लॉक सेक्शन जो है अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि आपको याद रखना है कि डबल लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को, मतलब डबल लाइन में पिछले स्टेशन पर, और जो सिंगल लाइन है तो अगले और पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों को ये सूचना देना पड़ता है। क्योंकि ध्यान रखना है, सिंगल लाइन में दोनों तरफ ब्लॉक बैक होता है, सिंगल लाइन पर दोनों तरफ आगे पीछे दोनों ब्लॉक बैक होता है, जबकि डबल लाइन पर पीछे ब्लॉक बैक होता है, केवल पीछे ब्लॉक बैक होता है, आगे क्या होगा, ब्लॉक फॉरवर्ड होगा। ध्यान में रखना है कि ब्लॉक बैक जो होता है सिंगल लाइन में आगे पीछे दोनों होता है, डबल लाइन में केवल पीछे वाले हिस्से पे होगा, और ब्लॉक फॉरवर्ड जो होता है केवल डबल लाइन पे होता है। अब देखिए अब इसको हम ब्लॉक फॉरवर्ड को समझते हैं कि ब्लॉक फॉरवर्ड क्या है। ब्लॉक फॉरवर्ड का अभिप्राय डबल लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह सूचना भेजने से है कि अगले या आगे का ब्लॉक सेक्शन क्या है, अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। तो ध्यान रखना है, ब्लॉक फॉरवर्ड जो होता है वो केवल डबल लाइन जो डबल लाइन सेक्शन होता है वहाँ पर ब्लॉक फॉरवर्ड होता है, जबकि ब्लॉक बैक जो होता है वो डबल लाइन के पिछले वाले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों पे होता है, सिंगल लाइन में दोनों तरफ ब्लॉक बैक होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यदि इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, अब हम अगले जो दो टॉपिक है हमारा उसको समझते हैं कि ब्लॉक सर्किट, ट्रैक सर्किट। अच्छा, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि ये डबल लाइन है, तो यदि ब्लॉक बैक देखना होगा डबल लाइन में, तो जैसे मान लीजिए अप है तो अप दिशा में गाड़ी इधर जाएगी इसे, और डाउन में की गाड़ी ऐसे जाएगी ट्रेन। ठीक है, तो इधर से आने वाली गाड़ी की दिशा के लिए जो इधर से गाड़ी आ रही है, अब हमें मान लीजिए ये कोई स्टेशन ए है, अब आगे तरफ जो हिस्सा होगा ये इसका ब्लॉक फॉरवर्ड होगा, यानी एडवांस स्टार्टर के आगे, कोई भी एडवांस स्टार्टर के आगे हमें गाड़ी लाइन को अवरुद्ध करना है तो हमें अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को पीएन नंबर के साथ सूचना देना होगा। इसे हम बोलेंगे ब्लॉक फॉरवर्ड। वही हम देखेंगे कि होम सिग्नल के, जो हमारा होम सिग्नल है, इसके पिछले निकटवर्ती स्टेशनों को सूचना दे के हमें इस लाइन को अवरुद्ध करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक बैक हो जाएगा। ओके, वही सिंगल लाइन में देखेंगे, जैसे कोई स्टेशन है तो ये सिंगल लाइन है, तो ये दोनों तरफ क्या होगा, ब्लॉक बैक होगा। ये एडवांस स्टार्टर के आगे गाड़ी लाइन को अवरुद्ध करना है या फिर होम से पहले, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ब्लॉक बैक होता है, इधर भी होम होता है, इधर भी होम होता है। इधर आने वाले गाड़ी के लिए ये होम, मतलब सॉरी, इधर से आने वाले गाड़ी के लिए ये होम हो जाएगा, इधर से आने वाले गाड़ी के लिए ये होम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होता है, इसमें ब्लॉक बैक होता है। सिंगल लाइन में दोनों तरफ ब्लॉक बैक होता है, जबकि डबल लाइन में आगे तरफ क्या होगा, ब्लॉक फॉरवर्ड होगा, और पीछे तरफ क्या होगा, ब्लॉक बैक होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर। इसको समझते हैं।
आइए इसको पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन से ही सवाल जोड़ के पूछेगा आपसे। एक्सल काउंटर का अभिप्राय रेल पथ पर दो स्थानों पर, यानी एक ऐसे कोई लाइन, मतलब दो लाइन हो गया, ये रेल पथ हो गया, तो दो स्थानों पर लगाए गए ऐसे विद्युत यंत्र से, मतलब एक यहाँ पर विद्युत यंत्र लगा दिया गया और एक यहाँ लगा दिया गया, जो उनके बीच आने वाले, यानी इनके बीच आने वाली धुरियों को, यानी एक्सल को गणना करती है, और गणना करके ये सिद्ध करती है कि दोनों स्थानों के बीच जो रेल पथ खाली है या भरा हुआ है ना, ये बताता है। यानी मान लो कोई गाड़ी यहाँ से आना शुरू किया, तो यहाँ से इसका एक्सल काउंटर गिनना शुरू किया, तो यहाँ से जितने भी इस आगे इसकी जितने भी एक्सल काउंटर, यहाँ से ट्रेन गुजर जाएगी, तो जितने भी एक्सल गिना रहेगा, वो फिर जब यहाँ पर पहुँचेगा तो काउंट करके बता देगा कि यहाँ पर पूरी गाड़ी आ चुकी है। ठीक है। वही ट्रैक सर्किट में क्या होता है, ट्रैक सर्किट का अभिप्राय विद्युत के उस सर्किट से है जो रेल पथ के किसी भाग पर, यानी यहाँ पर दो हिस्सों में नहीं लगाता, बल्कि किसी एक भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति बताता है। रेल के किसी भाग पर, जैसे मान लो कोई रेल स्थिर पथ है, तो यहाँ पर इसको दोनों ट्रैक को, लाइन को जोड़ दिया जाता है। जब यहाँ पर रेल यानी ट्रेन जो है वो आकर जब खड़ी होती है, तो इसकी जो दोनों पहिए होती हैं, व्हील्स होता है, जब ये ट्रैक जो सर्किट है पूरा हो जाता है, तो ये ट्रैक जो होता है लाल हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई न कोई अवरुद्ध है, यानी कोई लाइन पे गाड़ी खड़ी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, यानी किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। तथा रेल पथ की पटरियाँ परिपथ का अंश मानी जाती है, वो तो है ही। ठीक है। आइए अब इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेल पथ है जो डबल लाइन है, और एक पहले एक्सल काउंटर यहाँ पर लगाया गया, दूसरा एक्सल काउंटर यहाँ पर लगाया गया। अब यहाँ इस एक्सल काउंटर से जितने ट्रेन की जो व्हील्स हैं, एक्सल हैं, होकर जब गुजरेंगी तो काउंट करके वो आगे को भेज देगा कि जो आने वाला एक्सल काउंटर है उसमें भी उतने ही एक्सल का काउंटिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 हो गया, ये 4 एक्सल को काउंट कर लेगा, और जब यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी तो यहाँ भी 4 एक्सल काउंट होना चाहिए। तो इससे मालूम चलेगा कि गाड़ी पूरी आ गई है। ठीक है। ये गाड़ी की उपस्थिति, यानी पूरी गाड़ी के आने की उपस्थिति में बताता है कि पूरी गाड़ी आ गई है। जबकि जो ये मान लीजिए, ये आपको देखते हैं ट्रैक सर्किट जो है, ये किसी एक भाग पर लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर, और गाड़ी यहाँ पर यार्ड में आ चुकी है, तो ये गाड़ी यहाँ पर दिखाएगी कि ये गाड़ी क्या है, कि यहाँ पर ये ट्रैक सर्किट को कंप्लीट कर देगा व्हील के साथ, और यहाँ पर दो सर्किट पहले से जुड़ा है, तो यहाँ बताएगा ये ट्रैक हिस्सा क्या होगा, लाल हो जाएगा, है ना। ये हमको वीडियो पैनल पे दिखाई देगा या फिर पैनल पर दिखाई देगा जो, तो इससे मालूम चलेगा ये गाड़ी की उपस्थिति को बताता है कि हाँ किसी रेल पथ के किसी एक भाग पर कोई न कोई अवरुद्ध है या फिर कोई ट्रेन खड़ी है। ये एक्सल काउंटर को गिन के बताता है कि गाड़ी हमारी पूरी आ चुकी है ना। और पिछला हिस्सा जो है अब वो खाली हो चुका है, पीछे का जो हिस्सा है यानी रेल पथ खाली हो गया है। अब दूसरी गाड़ी को हम लाइन क्लियर दे सकते हैं। ठीक है। अब सीधी से ध्यान रखना है एक लाइन में कि किसी दो भाग बीच के हिस्से को ये एक्सल काउंटर को गिन के ये बताता है कि रेल पथ खाली या भरी हुई है। ट्रैक सर्किट ये बताता है कि उस हिस्से पे कोई अवरुद्ध या कोई ट्रेन खड़ी है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और जैसे हम अगले कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।